हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम क्लास 12 चैप्टर हमारा 13 प्रायिकता की प्रश्नावली 13.1 का आज हम पार्ट 2 हल करेंगे। पार्ट 1 में हमने इसके क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 9 तक सॉल्व किए थे। क्वेश्चन 9 तक देखिए, इसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम जो है क्वेश्चन 10 से पूरी प्रश्नावली फाइनल हल करेंगे। और ये प्रायिकता जो है क्लास 12 का जो है मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से जो है एक लॉन्ग तो आने आना है और 2 या 3 जो है शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। लगभग जो है इस चैप्टर से 10 नंबर का आपको जो है बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। 10 से के ऊपर तो मिल सकता है, लेकिन कम कभी नहीं मिल सकता। चलिए बिना देरी के हम इस प्रश्नावली को शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हम 10 से करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, देखिए, एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया है। एक खंड पासों पर प्राप्त संख्या का योग 9 होने, ये 9 नहीं है इसमें, यहाँ पर सवाल में देखिए मिस्टेक है, यहाँ 9 से अधिक है। क्या है? 9 से अधिक है। तो यहाँ आप जो है 9 से अधिक कर लेंगे, 9 से अधिक है, ठीक है। इससे जो आंसर कभी नहीं आएगा, इसमें मिस्टेक है। 9 से अधिक होने की प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ। देखिए, हमने जो एफ घटना बताया था, घटना एफ जो होती है वो होती है जो घटना घटित हो चुकी होती है। जो घटना घटित हो चुकी होती है उसको हम एफ मानते हैं। तो यहाँ पर क्या घटित हो चुकी है? काले पासे पर 5 प्रकट हुआ, ये हमको ये ज्ञात है, ये दे रखा है, ठीक है ना। और दूसरा देखिए, पासे पर लाल प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि यह ज्ञात हो कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। देखिए, एनसीईआरटी रखते हैं हम साइड, ठीक। अब यहाँ से हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 10। देखिए, कुल परिणाम कितने होंगे? पहले देखते हैं, 2 पासे हैं, कुल परिणाम कितने होंगे? परिणाम, ठीक। कुल परिणाम में 2 पासे हैं, एक कैसा, एक लाल है और एक कैसा है, काला। तो पहले को मान लेते हैं हम कैसा, लाल का मतलब रेड मान लिया हमने, ठीक है ना, रेड गुणा दूसरे को मान लेते हैं हम कैसा, ब्लैक, ठीक, काला। ये हमने काला मान लिया। कितने हो जाएंगे? 6 इसके होते हैं और 6 गुणा 6 तो बड़ा कितने होंगे? कुल परिणाम हो जाएंगे हमारे पास 36, ठीक। तो घटना देखिए, एक क्या दिया हमको, एक ही कह रहा है इसमें। ये पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग कितना है? 9 है। पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक है। ये लिखेंगे पासों पर, इसे ए मान लो, ये ई मानो, बल्कि ए ना मानो, ई मानोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ई घटना है पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग का योग 9 से अधिक है, ठीक। तो इसके कितने केस बनेंगे भाई? प्राप्त संख्या का योग कितना? 9 से अधिक है। तो देखिए कितना बन सकता है, एक तो बन सकता है 5, 9 से अधिक यानी 10 है। तो देखिए, एक तो बन जाएगा हमारे पास 5, 6, ठीक है नहीं। और दूसरा क्या बन सकता है? 6, 5 भी बन जाएगा, ठीक, 11 हो गया। और एक बन सकता है 6, 9 से अधिक है, 6, 6 भी बन सकता है, 12 हो गया। और क्या बन जाएगा देखिए, और देखिए 5, 5 भी बन जाएगा, ठीक, बिल्कुल बना। 5 और 5 कितना हो गया? 10 हो गया। 9 से अधिक और कोई केस बन सकता है इसमें? और कोई केस देखिए और बनेगा, कितने से कह रहा है? 9 से अधिक पूछ रहा है, ठीक है नहीं, 9 से अधिक। और एक बन सकता है 4, 6 भी बन सकता है भाई। 4, 6 10 हो गया, 9 से अधिक है। और जो 6, 4 भी बन जाएगा, ठीक है नहीं, 6, 4। और इसका कोई केस नहीं बन सकता, ठीक है। और देखिए बी ई मान लिया हमने। और एफ क्या दिया हमको? घटना एफ दी है, यानी यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। अभी काला हमने कौन सा माना? काला कौन सा माना? ये सेकंड वाला माना काला, ठीक है नहीं। जब हमने काला जो है इसमें सेकंड वाला माना है, तो इसका देखिए कौन सा होगा? पहला हमने कौन सा मान लिया? लाल मान लिया। काले पासे पर 5 प्रकट हुआ, तो इसका कंडीशन क्या हो जाएगी? यानी ये हो जाएगी 5 की प्रकट होने की, यानी 1, 5 भी हो सकती है और 2, 5
तीसरे पे जो क्या हुआ, यहाँ लाल पे हुआ और चौथे पे क्या हुआ, काला हुआ। 1,5 3,5 और हो जाएगा कितना 4,5 और ऐसे 5,5 और 6,5। भैया कह रहा काले पासे पर जो है 5 प्रकट हुआ, लाल पे तो 5 प्रकट हो सकता है नहीं, ऐसी कोई जरूरी नहीं काले पे 5 प्रकट हो, ये लाल पे 5 प्रकट हो सकता है। ठीक, और हमने निकालना ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ, ये देखिए ये क्या होता है कॉमन संख्या, इनमें देखिए कॉमन कितनी है, ये 5,6 है, ये 5,5 है, एक तो 5,5 मिल रही है हमको यहाँ से, सही है 5,5। ठीक, और क्या मिलेगी देखिए, और क्या मिलेगी इसमें भाई, और हमको एक संख्या और मिलेगी इसमें 6,5, ये 6,5 ये है देखिए, और 6,5 ये है, और 5,5 ये है, 5,5 ये है, 6,5 भी मिल गई। ये हमको दो संख्या यहाँ पर मिल गई है। अब देखिए प्रश्नानुसार देखिए ये कह दिया है कि घटना ज्ञात नहीं है, यह ज्ञात है कि काले पास 5 प्रकट हुआ, यानी जो हमें संख्या जो घटना दे रखी होती है उसे हम एफ मानते हैं। ठीक है ना, तो हमको ज्ञात करना है काले पास 5 प्रकट हुआ, पी ई अपॉन एफ ज्ञात करना, पी ई अपॉन एफ बराबर क्या सूत्र होता है, ई अपॉन एफ का, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन क्या होता है पी एफ। ठीक, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता कितनी नहीं, वे दो घटना है और कुल परिणाम कितने हमारे पास 36, संभावित परिणाम कितने हैं 2 और कुल कितने हैं 36, तो कितनी है प्रायिकता 2/36, 2/36 बटे पी एफ, एफ में कितने घटना 1 2 3 4 5 6 है और कुल कितने हमारे पास 36, तो कितनी जाएगी 6/36। ठीक, तो 36 से 36 कैंसिल, कितना बचा 2/6 बचा, 2/6 को हम क्या लिख सकते हैं 1/3। ठीक, इसका पहले पार्ट का ये आंसर बन गया। ठीक, अब देखिए दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, ये हो गया पहला पार्ट। अब ये दूसरे पार्ट में क्या कहता है, दूसरे पार्ट में कह रहा है देखिए कि पार्श्व पर प्राप्त संख्या का योग 9 होने की, क्या पार्श्व पर प्राप्त संख्या का योग क्या हो 9, यानी देखिए ई घटना क्या है इसमें, पार्श्व पर प्राप्त संख्या का योग 9, पार्श्व पर प्राप्त संख्याओं का योग, संख्याओं का योग 9, योग 9 है। ठीक, 9 नहीं 8 है, कितना दिया इसमें 8 है। ठीक, तो देखिए 8, इसकी घटना कैसी बनेंगी भाई 8 है, क्या कह रहा योग पार्श्व में प्राप्त संख्या योग 8 है, तो इसकी कंती बन सकती है कैसे भाई, एक तो देखिए 2,6 भी बन सकता है, ठीक है नहीं 2,6 और 3,5 भी बन सकता है 8 का, बिल्कुल बनेगा भाई, और देखिए 4,4 भी बन जाएगा। ठीक, और देखिए 6,2 भी बनेगा। ठीक, और क्या बन सकता है, और 5,3 भी बन सकता है, और कोई केस ऐसा नहीं है जिसमें कि प्राप्त संख्या योग 8 बने। और एफ हमको क्या दिया है, एफ दिया है इसमें कि प्राइस 8 होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात हो कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। 4 से कम का मतलब 3 है, 4 से कम कितनी होती है 3, 1 2 3 है, यानी ये लिखेंगे एफ घटना दिए लाल पासे पर, लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है, 4 से कम है, ये हमको दिया है कम है। भाई देखिए लाल हमने कौन सा माना, शुरू में माना रेड, तो हम शुरू में लेंगे, ये 4 से कम है 1,3, ठीक 1,1 चलेगी, एक तो 1,1 और 1,2 और देखिए 1,3 1,4 1,5 और ये 1,6। ठीक, ये जो लाल पास में पहली संख्या लाल है 4 से कम है, और देखिए 2 से चलेगी 2,1 2,2 2,3 और 2,4 2,5 और चलिए 2,6 तक। अब देखिए 3,1 3,2 और 3,3 और 3,4 और 3,5 और 3,6। ठीक, यही केस बनेंगे इसमें। कह रहा लाल पास से प्रकट संख्या 4 से कम है, और 4 ले लेंगे तो 4 के बराबर कम कही है, ठीक है ना।
घटना की गई है कम। अब हमें ज्ञात करना है ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ, इनमें देखते हैं कॉमन क्या है, कॉमन क्या संख्या है भाई। कॉमन देखिए एक तो क्या आएगी इसमें 3,5, 2,6 आएगी, एक तो 2,6 आएगा कॉमन, 2,6, ठीक। और देखिए 3,5 भी कॉमन आया इसमें, 3,5, और कोई मिलेगा इसमें कौन, और हमको इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिलेगी, ठीक है। 2,6 और 3,5, और हमें ज्ञात करना है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार पी प्रायिकता ई अपॉन एफ हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो क्या सूत्र होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, ठीक। पी ई इंटरसेक्शन, कितने परिणाम, संभव परिणाम कितने हैं, 2, और कुल परिणाम कितने हैं, हमने शुरू में लिखा था कितने, 36, देखिए कितने हैं, 36, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी उसकी प्रायिकता, इसकी प्रायिकता हो जाएगी हमारे पास 2/36 अपॉन पी एफ, संभव परिणाम कितने हैं, 2 हैं, ये भी ये नहीं एफ है, ये देखिए कितने हैं, ये 6 या 18, कितने परिणाम है, 18, देखिए 1 2 3 4 5 6 और 6 या 18, ये 18/36, ठीक। तो 36 से 36 कटा, ये आया 2/9, 2/18, 2/18 कितना आगे लिख सकता हूँ, 1/9, ठीक। और ये क्वेश्चन हमारा आसानी सॉल्व हो गया। अब आते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 देखिए क्या कहता है, ये क्या है, एक न्याय पात्र को उछाला गया है, घटना ई एफ और जी इतना है, ठीक है। तो हमें इतना ये हमको याद करना है। देखिए हमको दिया क्या है, इस टाइप का सवाल भी एक ना एक आपको जरूर देखने के लिए मिला, शॉर्ट क्वेश्चन जो डायरेक्ट संख्या देगा। ये ई बराबर दिया हमको, इसमें कितना है 1,3,5 है, ठीक, ये है। और एफ कितना दिया है, एफ में है 2,3 अवयव एफ में, और जी में क्या दिया हमको, देखिए, और जी में क्या दिया हमको 2,3,4,5, ठीक, ये हमको दिया है। तो पहला पार्ट में क्या हुआ इतना हमको, यानी पी ई अपॉन एफ, देखिए पहला पार्ट देखते हैं, हमको ज्ञात करना है इसमें पी ई अपॉन एफ और पी एफ अपॉन ई, ठीक। ये हमको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है, ठीक है नहीं। तो हमें देखिए पहले इसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी हमको, हमें देखिए पी ई अपॉन एफ में ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं। देखिए यहाँ पर देखें ई इंटरसेक्शन एफ, देखिए कोई कितना अवयव है, ई और एफ में कॉमन देखते हैं, क्योंकि ई इंटरसेक्शन एफ की जरूरत पड़ेगी, ठीक है नहीं। ई और एफ में कॉमन कितने हैं, 2 3 इसमें, 2 3 इसमें, सिर्फ कितना 3 अवयव है, ठीक, 3 अवयव तो एक ही अवयव है, ठीक, एफ। और एफ इंटरसेक्शन ई किसके, इसके बराबर होता है, तो हम निकाल देंगे। देखिए अब पी ई अपॉन एफ बराबर सूत्र होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना भाई, 1 है, ठीक है नहीं। और ये क्या में ध्यान दें, एक न्याय संगत न्याय पार्श्व को उछाला जाता है। ये कुल परिणाम कितने हैं, 6 है, यहाँ लिख देते हैं कुल परिणाम, कुल परिणाम, क्यों पास का क्या ध्यान है शुरू में, कुल परिणाम कितने हमारे पास 6 है। तो ये कितना देखिए एक अवयव है, तो इसकी प्रायिकता कितनी है 1/6, 1/6। और पी एफ कितना देखिए, एफ में कितने परिणाम है, कितना अवयव है, 2 अवयव है, और कुल कितने परिणाम हमारे पास 6 है, तो कितनी जाएगी 2/6। तो ये कितना जाएगा 2 6 6 कटा 1/2 आ जाएगा, ठीक। और देखिए पी एफ निकालना है, पी एफ अपॉन ई, एफ अपॉन ई क्या हो जाएगा, पी एफ इंटरसेक्शन ई, इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन पीई, इसमें क्या पीई है, देखिए पी एफ इंटरसेक्शन ई हो या ई इंटरसेक्शन एफ हो, बात एक ही होती है। कितने परिणाम इसमें, एक प्रायिकता कितनी होगी 1/6 बटा पीई, ई में देखिए कितने 3 अवयव है, तो कितने कुल कितने 6, तो कितने आई 3/6 प्रायिकता, 3/6, 6 से 6 कैंसिल, कितना आया 1/3 हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं इसका हम दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, दूसरे पार्ट में है यानी कि पी ई अपॉन जी और पी जी अपॉन ई, यानी जी अपॉन ई, ये हमको ज्ञात करना है,
ठीक है। तो पी ई इंटरसेक्शन जी देखते हैं, ई इंटरसेक्शन जी बड़ा क्या जा, देखिए यहाँ पर ई में और जी में कॉमन देखिए क्या है, 1 3 5 इसमें, 3 और 5 इसमें है, 3 5 इसमें, 1 इसमें नहीं, तो क्या है 3 और 5 अभी अब दोनों कॉमन है, 3,5, ठीक, ये हमारे पास कॉमन है। अब हम निकाल देते हैं, देखिए पी ई अपॉन जी बड़ा क्या होता है सूत्र, पी ई इंटरसेक्शन जी अपॉन पी जी, ठीक। देखिए पी इंटरसेक्शन जी में कितने अवयव है, 2 अवयव है, कुल परिणाम कितने हमारे पास 6, प्रायिकता कितनी बनेगी 2/6 अपॉन पी जी में कितने, देखिए जी में कितने अवयव है 1 2 3 4, तो कितनी बनेगी 4/6, 6 से 6 कैंसिल, ये हो जाएगा 2/4, इसे हम कितने लिख सकते हैं 1/2, तो 1 2 और 2 दूनी 4, ठीक, ये इसका आंसर बन गया। अब देखते हैं ये वाला पी जी अपॉन ई, जी अपॉन ई, इसका सूत्र होता है पी यानी जी इंटरसेक्शन ई अपॉन पी ई, तो कितना जा जी इंटरसेक्शन ई कितना है 2 अवयव है, प्रायिकता कितनी 2/6, 2/6 अपॉन पी ई में कितने अवयव है 3 अवयव है, इसकी प्रायिकता कितनी 3/6 बनेगी, 3/6, 6 से 6 कैंसिल, तो कितना बचा 2/3, इसका भी ये फाइनल इसका आंसर आ गया, ठीक। अब देखते हैं हम इसका तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में क्या है, देखिए तीसरे पार्ट में पूछ रहा है हमको पी ई यूनियन एफ अपॉन जी, ठीक, अपॉन जी, और जो है और क्या है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जी, ये हमको ज्ञात करना है। देखिए ई यूनियन एफ पहले काटते हैं, हम निकालते हैं ई यूनियन एफ, देखिए ई और एफ में, देखिए ई यूनियन एफ का मतलब क्या है, ई यूनियन एफ, देखिए ई है एफ है, यानी इसमें जो है कोई संख्या, देखिए जो संख्या कॉमन है इसमें, ये 3 कॉमन है, तो 3 को हम एक ही बार लिखेंगे, और कोई संख्या कॉमन तो नहीं है भाई, और कोई संख्या कॉमन नहीं, इसमें कॉमन क्या है 3, 3 2 बार आ जाए, तो इसे हम एक ही बार लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए ये मिलेगा हमारे पास, यानी 1 2 3 5, जो संख्या दोनों में 2 बार हो उसको हम एक बार लिखते हैं, ठीक, इतना मिल गया हमारे पास। देखिए ई यूनियन एफ, यह है ई यूनियन एफ, अब हम निकालना क्या, अब हम क्या निकालते हैं इसके लिए, अब देखिए हमें जो इंटरसेक्शन ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी की जरूरत पड़ेगी, अब निकालते हैं, आप देखिए ई यूनियन एफ ये हो गया, और इंटरसेक्शन जी, ठीक, इसका और जी का निकालते हैं इंटरसेक्शन, देखिए जी में क्या है, देखिए जी वाला ये है, इसमें कितने अवयव हैं 2 3 4 5, और इसमें कितना है हमारे पास, देखिए 2 3 5 है, तो 2 3 4 5 है, इसमें 2 3 5 है, एक नहीं है, तो क्या कॉमन है 2 3 5 यहाँ भी है, और 2 3 5 यहाँ भी है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 3 5, ठीक, ये अवयव आ जाएंगे, ठीक। अब निकाल देते हैं इसकी प्रायिकता, देखिए यानी पी ई यूनियन एफ अपॉन जी, तो क्या आ जाएगा, देखिए पी ई यूनियन एफ और इंटरसेक्शन जी, ठीक, अपॉन पी जी, देखिए ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, कहाँ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, कितने अवयव हैं 3, कुल अवयव कितने हैं 6, कुल कितने हमारे पास 6 हैं, तो कितने है प्रायिकता 3/6 बटा पी जी में कितने अवयव हैं, देखिए पी जी में हमारे पास यहाँ पर कितने अवयव हैं, देखिए कितने अवयव हैं 4 अवयव हैं, तो प्रायिकता कितने कुल कितने 6, तो कितने 4/6, ये हो जाएगी 4/6, 6 से 6 कैंसिल, कितना होता है 3/4, इसका आंसर बन गया। और दूसरा क्या निकालना हमको, देखिए ई इंटरसेक्शन एफ, देखिए ई इंटरसेक्शन एफ, इसमें क्या कॉमन है, ई इंटरसेक्शन एफ में भाई 1 3 5 है, यहाँ पर सिर्फ 3 कॉमन है, क्या कॉमन है 3 कॉमन है, ठीक, तो कितना आ गया 3। अब हमको निकालना है, देखिए ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी की जरूरत पड़ेगी हमें, अब ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, ठीक, इसमें देखिए जी वाले में क्या कॉमन है 3 है, सिर्फ 3 ही हो सकता है, जी वाले में 3 है, ये 3 है यहाँ पर, और देखिए इसमें भी ई इंटरसेक्शन एफ में भी 3 है, तो कितना आ गया इसमें कॉमन 3। अब निकालते हैं, देखिए
पी क्या ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जी, इसका क्या सूत्र बनेगा, यानी पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी और अपॉन क्या आता है पी जी। ठीक, इसमें कितना है, एक अवयव है। ठीक, और संभव कुल परिणाम कितना है 6, तो कितने प्रायिकता 1/6 बटे पी जी में कितने अवयव है, देखिए इसमें 4 अवयव है, कुल कितना है 6, तो यही 4/6, तो बड़ा 6 कैंसिल 1/4, इसका फाइनल हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 12 पर 12 देखते हैं। 12 के रियाज ध्यान से पढ़िए। देखिए, मान लें कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना समसंभाव्य है। समसंभाव्य मतलब 50-50% कंडीशन दोनों की, ये लड़का भी हो सकता है ये लड़की हो सकता है, समान उनकी बराबर प्रायिकता। यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के लड़की होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि यह दिया गया है कि 2 सवाल हैं इसमें, कि जो है सबसे छोटा बच्चा लड़की है, दूसरा है न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। ठीक, देखते हैं इस सवाल को। देखिए 2 बच्चे हैं तो इसमें कुल परिणाम कितने बनेंगे, कुल परिणाम कितने बनेंगे, देखिए कुल परिणाम कितने बनेंगे इसमें, कुल परिणाम पहले तो कुल परिणाम इसमें कितना 4 बनेगा। तो कुल परिणाम से पहले जो है हम देखिए मान लेते हैं, पहले यहाँ पर हम इससे कट कर देते हैं, मान लेते हैं माना लड़का, भाई लड़का भी पहला भी लड़का हो सकता है, ठीक है नहीं, और दूसरा भी लड़का हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। और लड़की को हमने 20 मान लिया, और लड़की को मानेंगे जीवन से, जीवन पहली लड़की हो सकती है और दूसरी भी लड़की हो सकती है। अब देखते हैं कुल परिणाम कितने हो जाएंगे इनके, कुल परिणाम देखिए इसमें तो भाई दोनों लड़की हों दोनों लड़का हों, ये भी हो सकता है B1 B2, ठीक, और दोनों लड़की हों ये भी हो सकता है G1 G2, भाई ये भी हो सकता है, ठीक है नहीं। और क्या हो सकता है, यानी पहला लड़का हो और दूसरी क्या हो लड़की हो, ये भी हो सकता है। या फिर जो है क्या हो, भाई पहली जो है क्या हो, यानी B1 G2 हो गया, B1 G2 हो गया। या फिर क्या हो सकता है, पहली लड़की हो, पहला लड़का रख दो, पहला लड़की रख दो, पहला लड़का आपकी लड़की, G1 और B2, ठीक, ऐसे 4 ही केस इसमें हो सकते हैं। अब देखिए इसमें पहले सवाल पे आते हैं, इसमें क्या दिया है, इसे घटना में ए मान लेते हैं। यहाँ क्या दिया कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है, यह दिया हुआ है, यह दिया हुआ कि सबसे छोटा बच्चा लड़की, तो ये तो हमें ज्ञात करनी है, ठीक है नहीं। दोनों बच्चे लड़कियां, ये कह रहा है तो दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों बच्चों के लड़की होने की, यानी क्या है, दोनों बच्चे लड़कियां हैं, दोनों बच्चे क्या हैं, लड़कियां हैं, लड़कियां हैं। तो लड़कियां इसमें कितनी है, यहाँ G1 G2 कहाँ है, ये एक ही केस बनने आए, तो क्या हो जाए G1 G2, ठीक है नहीं, ये हमारे पास आ गया। और दूसरी कंडीशन क्या है देखिए इसमें, यानी B। अब आते हैं देखिए रास, ये करा देखिए पहला सवाल इसमें, पहले में यहाँ पर सबसे छोटा बच्चा लड़की, ये हमें दिया हुआ, क्या दिया, सबसे छोटा बच्चा लड़की है, सबसे छोटा बच्चा क्या है, लड़की है, सबसे छोटा बच्चा क्या है, लड़की है। तो देखिए सबसे छोटा बच्चा हमने माने ये दोनों लड़की भी हो सकती है भाई, पहली भी लड़की हो और दूसरी भी लड़की हो, ठीक है नहीं। और देखिए पहला लड़का हो सकता है यहाँ पर और दूसरी लड़की हो, ये केस बना, पहला लड़का है, पहला लड़का और दूसरी लड़की, लड़का बड़ा हो गया और लड़की छोटी यहाँ पर, ठीक है नहीं। तो देखिए दो, पहली भी लड़की हो दूसरी लड़की हो, ये केस हो सकता है, और पहला लड़का हो दूसरी लड़की हो, ठीक, तो ये यहाँ पर केस बन सकते हैं। और देखिए इसमें एक केस और मान लेते हैं हम, क्या सी मान लेते हैं, सी इसमें क्या दूसरे में न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, न्यूनतम एक बच्चा क्या है, लड़की है। जब न्यूनतम एक बच्चा लड़की है तो इसमें क्या हो सकता है, देखिए
देखिए जीवन यानी पहला लड़की हो और दूसरा लड़का हो, ठीक, ये भी हो सकता है केस। न्यूनतम का, ये न्यूनतम मतलब कम से कम एक बच्चा, चाहे दो भी लड़की हो सकती हैं इसमें, ये जीवन और G2 ये दोनों भी लड़की हो सकती हैं, ठीक है ना। और ये कैसे बन सकता है, पहला लड़का हो और दूसरी लड़की हो, ठीक, यहाँ पर 3 केस बन रहा है। अब देखिए इसमें ये हमें ज्ञात करना है, ये दिया हुआ, देखिए 2 सवाल हैं इसमें। पहला सवाल में आते हैं हम यहाँ पर, देखिए ये हमने 3 केस बना लिया यहाँ पर। ये आगे दोनों बच्चों के लड़की होने की, दोनों बच्चों के लड़की होने की, यानी ये दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है। ये दिया हुआ पहले में कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है, ये पहले हम इसके साथ इसको लेंगे, ठीक है ना। इसमें ये PA/B ये हमको जो है दिया हुआ है, सबसे छोटा बच्चा लड़की है, और ये दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, यानी कि PA/B बराबर क्या होता है, ये PA/B, ठीक, अपॉन PB, ठीक। अब इसमें देखिए हमने A/B नहीं निकाला है, यहाँ पे क्या नहीं निकाला है, A/B। तो इससे हम देखिए A/B निकाल लेते हैं यहाँ पर, A/B। देखिए इसमें कॉमन क्या है, G1 G2 है, एक ही कॉमन है, ये G1, G2, ठीक। तो कितना, एक, और कुल परिणाम कितने हैं, देखिए कुल बच्चे कितने, कुल परिणाम कितने हैं, 1 2 3 4, तो कितनी प्रायिकता हो जाएगी, 1/4 बट PB यानी कि B घटना कौन सी, देखिए कितने परिणाम इसमें 2 हैं और कुल कितने हैं 4, तो कितनी यही प्रायिकता 2/4, और 4 से हो जाए 4 कैंसिल, तो क्या बचा 1/2, इसका आंसर हो जाए। और दूसरे में देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर देखिए हम निकाल लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, दूसरा सवाल है न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, आपका ये दिया हुआ है, ये A को ले लेंगे हम किसके साथ, अब किस ले लेंगे हम C के साथ, ठीक है ना। तो A/C ज्ञात करते हैं पहले, A/C क्या आएगा, कॉमन क्या है इसमें, ये G1 G2 है, इसमें है G1 G2, इसमें G1 G2 है, G1, G2, ठीक है ना। तो ये निकालते हैं PA/C बराबर बनेगा ये PA/C अपॉन PC। A/C में एक केस है और यहाँ कितने, कुल कितने परिणाम 4, तो कितनी हुई प्रायिकता 1/4 बटे PC में देखिए कितने परिणाम है, 1 2 3 और कुल कितने हैं 4, तो यही 3/4, 4 से 4 कैंसिल, तो 1/3 यहाँ पर इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, इसे पढ़ लेते हैं एक बार ध्यान से। ये कह रहा है, देखिए एक प्रशिक्षक के पास 377 प्रकार के आसान प्रश्न, 277 प्रकार के कठिन प्रश्न, 500 बहुविकल्पी प्रकार के आसान, 400 बहुविकल्पी प्रकार के कठिन प्रश्नों का संग्रह है। यदि प्रश्नों के संग्रह में से एक प्रश्न यादृच्छिक चुना जाता है तो आसान प्रश्न के बहुविकल्पी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखते हैं इसे साइड रखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 13 है। देखिए आंकड़े क्या है इसमें, हम आंकड़े देखते हैं पहले, जो हमको आंकड़े दिए हुए हैं। आंकड़े यानी एक प्रशिक्षक के पास 377 प्रकार के आसान, इसमें क्वेश्चन के टाइप के हैं, 2 टाइप के, एक आसान है और एक जो है कठिन है। तो हम ये बना लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं आसान, आसान बहुत आसान तरीके से कराएंगे इसे आसान, वहीं लिख लेते हैं हम कठिन, ठीक है। और टोटल प्रश्न कितने होंगे यहाँ पर, कुल प्रश्न कितने होंगे, कुल प्रश्न, ठीक, यहाँ पे लिख लेंगे। अब कह रहा है एक प्रशिक्षक के पास 377 प्रकार के आसान, 377, यहाँ लिखेंगे 77, कितने प्रकार हैं, 7/असत्य, 7/असत्य, 377 प्रकार, ये है 377 प्रकार के आसान, 377 प्रकार कितने आसान, तो 277 प्रकार के कठिन है, 277 प्रकार कितने कठिन, 277 प्रकार में कितने हैं कठिन है, ठीक है नहीं। और कुल कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये 3 से 200 500 हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे। और अगली केस में क्या रहा तथा कठिन 500 बहुविकल्पी प्रकार का आसान, बहुविकल्पीय है, अब ये लिखूंगा बहुविकल्पीय, बहुविकल्पीय, विकल्पीय,
500 बहुविकल्पी प्रकार का आसान, 500 आसान है, और जो है 400 बहुविकल्पी प्रकार क्या है, कठिन है, 400। तो कुल कितना होगा हमारे पास, ये 900 होगा, 5 4 900, ठीक, 900। अब इन्हें देख लेते हैं भाई, ये कठिन कितने हो गए, ये टोटल कितने हो गए, तो ये कितना हो गया यहाँ पर टोटल कुल कितने हो गए, यहाँ भी जोड़ लेंगे ऐसे, कुल 400 और 200 600, ठीक, और 300 और 500 800, और इससे भी जोड़ेंगे भाई, ये कितना होगा देखिए भाई, ये इसे जोड़ लेंगे, इसे कितना हो जाएगा, 900 और 500 कितना हो गया, 9 5 1400, ठीक। यह कुल प्रश्न कितने हमारे पास, 1400 प्रश्न है। तो ये क्या दिया है, इसे हम मान लेते हैं, ये बहुविकल्पी, बहुविकल्पी क्यों मान लेते हैं, एम मान लेते हैं मल्टीपल, ठीक है ना, मल्टीपल। सत्य सत्य क्या मान लेते हैं इसको, हम इसको टी मान लेते हैं, ट्रू, ठीक है नहीं। वो आसान, आसान को मान लेते हैं हम क्या, इजी, यही ई से दर्शा लेते हैं, ठीक। और कठिन, कठिन को क्या मानेंगे, तो कठिन क्या मान सकते हैं, टफ मान सकते हैं। तो कठिन को क्या माना बताइए, कुछ ही मान सकते हैं यहाँ पर हम, ए मान लिया हमने, ठीक है नहीं, टफ टी मान लें, टी तो हमने मान लिया, चलिए ए मान लेते हैं, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक। अब हमको देखिए इसमें ज्ञात क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है, यानी कि तो एक प्रश्न के, आसान प्रश्न के बहुविकल्पी होने, ध्यान से पढ़िए, तो एक आसान प्रश्न के बहुविकल्पी होने की प्रायिकता ज्ञात की, आसान प्रश्न के, यानी कि पी आसान क्या है, पी ई आसान प्रश्न के बहुविकल्पी, ये पी ई अपॉन एम ज्ञात करना है, पी ई अपॉन एम हमको ज्ञात करना, ठीक है ना। अब हम के लिए, हमारे लिए इसके क्या सूत्र होता है देखिए, पी ई अपॉन एम बराबर बन जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एम अपॉन पी एम, पी ई इंटरसेक्शन एम, यानी इजी, ई का आसान, एम क्या है बहुविकल्पी है, एम क्या है बहुविकल्पी, ये आसान भी हो और बहुविकल्पी हो, तो कॉमन कौन सा, आसान, देखिए आसान हो गया इसमें, और ये बहुविकल्पी, क्या इसमें 500 हमारे पास ये कॉमन है भाई, आसान भी है और बहुविकल्पी है, ठीक। तो इसी प्रकार में 500 बटा, और कुल कितने हैं, कुल प्रश्न कितने हैं 1400, तो हो जाएगा हमारे पास 500 बटा 1400 बटा 1400, और पी एम, यानी कि पी एम का मतलब क्या है, एम क्या है, बहुविकल्पी, बहुविकल्पी कुल प्रश्न कितने हैं 900, भाई कुल बहुविकल्पी है 500 400 900, और कुल कितने हैं हमारे पास 1400, या 900 बटा 1400, ठीक। 1400 से 1400 कैंसिल, तो कितना बचा 500 बटा 900, 500 बटा 900, 2 जीरो से 2 जीरो का, तो 5 बटा 9 इसका फाइनली हमको आंसर प्राप्त हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी सॉल्व हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 14 क्या कहता है देखिए, 14 कह रहा है, यह दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर, दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्या भिन्न भिन्न है। अगर हम दो पासों फेंकते हैं तो प्राप्त संख्या कितनी है, भिन्न भिन्न है। दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये दिया हमको किसका, एफ का मान, ठीक है ना, नीचे वाली संख्या, और दो पासों को प्राप्त संख्या कितनी भिन्न भिन्न है। देखिए दो पासों हम फेंकेंगे तो कुल परिणाम कितने बैठेंगे हमारे, आसान प्रश्न। देखिए दो पासों को फेंकने पर कुल परिणाम, कितने बैठते हैं, दो पासों फेंकते हैं तो कितने परिणाम बैठते हैं, कुल 36 बैठते हैं, ठीक है नहीं। तो ये घटना एक ये दिया हमको, एक घटना दी है इसमें, ये दो पासों को फेंकने में प्राप्त संख्या भिन्न भिन्न, क्या, यानी दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न, दोनों का योग 4 होने की प्रायिकता। यह दिया है कि दोनों पासों को फेंकने में प्राप्त संख्या भिन्न भिन्न है, यानी एक मान ये नहीं है, ये तो हमें दिया है, जो मानते हैं उसे हम, इसे हम मानते हैं ई मानते हैं घटना, ए ना मानकर ई मानते हैं, ठीक है, जो सूत्र के अनुसार यह दिया हुआ कि दो पासों पर प्राप्त संख्या भिन्न भिन्न है, ये हमने दिया एफ का मान, और दोनों पासों का, दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात करा। तो क्या है इसका मतलब, यह दो संख्या का योग 4 हो, दोनों संख्याओं का योग 4 हो,
4 हो। तो ऐसे कितने केस बन सकते हैं भाई? 4 हो भाई। 1,3 भी हो सकता है, ठीक है ना, और 3,1 भी हो सकता है, ठीक, और 2,2 भी हो सकता है। इन 3 केस में जो है दोनों पासों प्राप्त संख्या का योग 4 होगा। और देखिए हमको दिया क्या है? एफ। इसमें दिया है एफ, क्या दिया है? ये दोनों पासों को फेंकने में प्राप्त संख्या भिन्न भिन्न है, ठीक। या जब संख्या भिन्न भिन्न है, जब संख्या भिन्न भिन्न है, भिन्न 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 है, ठीक, जब संख्या भिन्न भिन्न। अब हम जानते हैं क्योंकि एक से लेकर दो पासों को हम फेंकते हैं, तो देखिए एक बार एक एक आएगा, एक बार दो दो, एक बार तीन तीन, एक बार चार चार, एक बार पाँच पाँच, एक बार छः छः, ये संख्या से आएंगे। यहाँ 6 संख्या जो है समान आएंगे, तो कितने आएंगे? टोटल संख्या कितनी होंगी? 36, ठीक। 36 में 6 घटा देंगे तो कितनी बचेंगे? 30 संख्या बचेंगे, ठीक। और 30 संख्या कौन सी बनेंगी वो हम यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए यानी 1,1 1,1 नहीं आएगी, 1,2, ठीक, 1,3, 1,4, 1,5 और 1,6, ठीक। और दूसरी आएगी 2,1, 2,3, 2 नहीं आएगी, 3 आएगी, ठीक, 2,4, 2,5 और 2,6। और एक आई 3,1, 3,2 आएगी, 3,3 नहीं आएगी, 3,4 आएगी, ठीक है ना, 3,5 और 3,6। और आगे 4,1 आएगी संख्या, 4,2 आएगी, 4,3 भी आएगा, 4,4 नहीं आएगा क्योंकि समान है, 4,5 आएगा। ये क्या संख्या भिन्न भिन्न हो। और 4,6 आएगा। और देखिए 5,1 आएगा, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 नहीं आएगा, 5, क्या आएगा? 6 आएगा। और ऐसे मिलेगा 6,1, 6,2, 6,3 और 6,4 और 6,5 और 6,6 इसमें हमको नहीं मिलेगा, ठीक है नहीं, ये हमको घटन दी है। अब देखिए हमको इसमें ई इंटरसेक्शन एफ और ज्ञात कर लेते हैं, यानी ई इंटरसेक्शन एफ। देखिए कॉमन क्या संख्या है इसमें भाई? 1,3 और 3,1 ही मिलेगा। ये 2,2 तो मिला नहीं क्योंकि 2,2 इसमें है नहीं। देखिए 1,3 और 1,3 तो यह है कहाँ हमारे पास? 1,3 भी है और 3,1 भी है, ठीक है ना। तो क्या मिल गया हमारे पास? 1,3 और 3,1, ये हमको जो है कॉमन मिल गया यहाँ पर। हमको ज्ञात करना है, यानी पी ई अपॉन एफ, जो घटना दी होती है उससे हम नीचे वाली एफ मानते हैं। ई अपॉन एफ बराबर क्या होगा? यानी पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ई इंटरसेक्शन एफ कितने संभव परिणाम है? यानी 2 परिणाम है। परिणाम कितने हैं? 2 2। और कुल परिणाम कितने हैं? 36। देखा कुल परिणाम कितने हैं? 2 पासों एक बार फेंको 36, तो आएगा 2/36 बटे पी एफ। एफ में देखिए कितने परिणाम है इसमें? ये 30 परिणाम है। गिनो को कितने बैठा? 30 बैठा, तो 30 है और कुल कितने हैं? 36। तो कितने है? 30/36, 36, 36 से 36 कैंसिल, कितना बचा? 2/30, तो ये कितना आया? 1/15। भाई 2 कम 2, 2 से कितने आ जाए? 15 बार। और यही हमारा क्या हो से फाइनल आंसर बन गए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या रहा है? एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज है तो पासे को पुनः फेंका। सही है, 3 का गुणज है तो पुनः फेंका। यदि कोई अन्य संख्या प्रकट हो तो एक सिक्के को उछालें। घटना न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना दिया है। ये क्या दिया? एफ का मान दिया है, यानी न्यूनतम एक पासे पर 3 संख्या प्रकट हुई, ये हमको दिया है। तो घटना सिक्के पर क्या है? पट प्रकट होने की प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है। पट प्रकट होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। देखते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक पासा है, एक पासे ऊपर देर समष्टि कितनी होती है? एस होती है। सही है, पासे पर कितने अंक होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। पासे पर 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए प्रश्नानुसार, ध्यान समझने की बात है यहाँ पर। प्रश्नानुसार प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श
समष्टि। ये कुल केस कितने बनेंगे इसमें, एस बराबर, ये ध्यान से पढ़िए। ये क्या है, एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज है, 3 का गुणज का मतलब है कोई संख्या एक जो 3 आनी ही जरूर चाहिए, 3 संख्या आनी चाहिए। तो इसे कितने बनेंगे, देखिए 3 का गुणज, एक तो 3 होती है, ये 3,1 देखिए इसमें 3,2 और 3,3 और 3,4 और 3,5 और 3,6 बनेगी। ठीक है, तो शुरू में 3 ले लिया, 3 का गुणज 3 से कट रहा, और एक 6 संख्या भी होती है, ये 6,1 6,2 6,3 6,4 और 6,5 और 6,6। ये 3 और 6 संख्या जो है 3 से कट सकती हैं, 3 का गुणज है। ठीक है ना, पासे प्रकट संख्या 3 का गुणज है तो पासे को पुनः फेंका, पासे को हम 3 गुणा तो पासे को हमने पुनः फेंक दिया। ठीक है ना, और यदि कोई अन्य संख्या प्रकट होती है तो एक क्या करना है, सिक्के को उछालना है, सिक्के को उछालेंगे हम। अन्य संख्या होती है 3 नहीं होगी और 6 नहीं होगी, अन्य संख्या होगी, सिक्के को उछाला है तो देखिए उसके आ सकता है उसमें, यही 1 हेड भी आ सकता है। ठीक है ना, और 1 टेल भी आ सकता है, भाई हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। ठीक है ना, और 2 हेड भी आ सकता है और 2 टेल भी आ सकता है, और 3 नहीं आ सकता क्योंकि 3 का गुणज है तो हमने सिक्के को उछाल दिया। इसे ध्यान से पढ़ें, एक पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज है तो पासे को पुनः फेंका है। ठीक है ना, और यदि कोई अन्य संख्या प्रकट हो रही है तो जो है क्या, हमने सिक्का उछाला है, तो 3 तो आ नहीं सकता इसमें, 4 आ जाएगा, 4 हेड भी आ सकता है अभी, और 4 टेल भी आ सकता है। ठीक, 5 हेड भी आ सकता है और 5 टेल भी आ सकता है, और 6 नहीं आ सकता क्योंकि 6 जो है 3 का गुणज है। ठीक है ना, ये यहाँ पर कुल परिणाम बन गए। और कुल परिणाम कितने हो गए, देखिए कुल परिणाम भाई देखिए ये कितना है, ये 3 3 6 6 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कुल परिणाम कितना होगा हमारे पास, ये 20 कुल परिणाम होगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं, जब 20 परिणाम होगा यहाँ पर तो देखिए हम मान लेते हैं यहाँ पर घटना, देखिए ई मान लेते हैं, माना ई मान लेते हैं, क्या है ये, क्या दिया है इसमें, क्या दिया है, या सिक्के पर पट प्रकट होने की से प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी सिक्के पर पट प्रकट हो, जब सिक्के पर पट प्रकट हो, तो देखिए इसमें कौन सी केस है पट प्रकट होने की, भाई पट का मतलब है टेल वाला, एक ये होगी 1 टेल 2 टेल 4 टेल 5 टेल, यानी 1 टेल और 2 टेल और 4 टेल और जो 5 टेल। ठीक, ये 2 केस यहाँ पर हमारे बन जाएंगे। और हमको एफ देखिए दिया क्या है, ये क्या है, न्यूनतम एक पासे पर तीन प्रकट होना दिया है, यानी एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना दिया है। न्यूनतम एक पासे पर क्या है, 3 प्रकट होना, 3 प्रकट होना, ये हमको दिया है, एक पासे पर 3 प्रकट होना ही होना है। तो देखिए इसका पासे फेंकना तो क्या हो सकता है, 3,1 भाई 3,2 और 3,3 भी इसमें आएगा, क्यों, क्या न्यूनतम कम से कम एक बार तो 3 होना ही चाहिए, चाहे 2 बार, इतनी 2 बार हो सकता है। ठीक है, 3,4 भी आएगा इसमें, 3,5 भी आएगा और 3,6 भी आएगा। ठीक है ना, और भी कैसे बन सकते हैं इसमें, और एक जो 6,3 भी बन सकता है, 6,3 भाई इधर आ जा, तो एक पासवर्ड कितने प्रकट हो रहा है, 3 प्रकट होना, ये हमको दिया है। ठीक है, अब देखिए प्रश्नानुसार किया जाए, प्रश्नानुसार यानी क्या ज्ञात करना है हमको। अब यहाँ पर देखिए हम जो है ई इंटरसेक्शन एफ और ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें ई इंटरसेक्शन एफ की जरूरत पड़ेगी, ई इंटरसेक्शन एफ। देखिए इसमें कोई कॉमन है, 1 हेड 1 टेल, टेल वाले कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं तो क्या फाई है, ये खाली है। प्रश्नानुसार ज्ञात करना पी ई अपॉन एफ, इसका सूत्र होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ई इंटरसेक्शन फाई है, जिसकी प्रायिकता कुछ भी नहीं है तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, 0 होती है। ठीक,
अपॉन पी एफ कितना देखिए 6 है, टोटल कितना 7, 1 2 3 4 5 6 7 7, और कुल परिणाम कितने हमारे पास कितना है, बिल्कुल कितना है 20 आए, तो 7/20, और जीरो की संख्या से भाग करो तो क्या आएगी 0 आएगा। ठीक, तो इसका आंसर ही 0 हो जाएगा। अब देखिए एक विकल्प दिया, हम विकल्प करते हैं, ये पी ए इतना दिया, पी बी इतना, पी ए अपॉन बी ज्ञात करना हमको। कौन सा है 16वां क्वेश्चन, विकल्प देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। यानी पी ए बराबर कितना है 1/2, कोमा पी बी कितना है 0, तब पी ए अपॉन बी हमको ज्ञात करना। देखिए ए अपॉन बी ये क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ए इंटरसेक्शन बी तो हमें कुछ दिया नहीं है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी को इसको ऐसे रहने देंगे। ठीक, अपॉन पी बी का मान कितना है 0, जब 0 की संख्या से भाग करते हैं तो क्या आता है हमारे पास अपरिभाषित। क्या था, परिभाषित नहीं है, ये परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं, यह अनंत कह लो। ठीक है नहीं, परिभाषित नहीं। तो इसका कौन सा ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, यहीं देखिए कौन सा ऑप्शन में है, यही सी ऑप्शन, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक, ये राइट हो जाएगा। अब देखिए दूसरे पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 में क्या दिया देखिए, 17 इंपॉर्टेंट है। ए और बी दो घटना है, इस प्रकार है, पी ए अपॉन बी बराबर पी बी अपॉन ए बराबर 0 का बराबर नहीं है, तब इसमें कौन सी कंडीशन लागू होगी। देखिए क्या दिया हमको, पी ए अपॉन बी बराबर पी बी अपॉन ए। सूत्र खोलते हैं इसका, ये या पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी बराबर पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। ठीक, चूंकि हम जानते हैं ये ए इंटरसेक्शन बी बड़ा होता है बी इंटरसेक्शन ए के। ठीक है, तो यह रख देंगे हम पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी, इसकी रख सकते हैं हम अपॉन पी ए। ठीक, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा पी बी बराबर ये पी ए बराबर क्या आ जाएगा पी बी क्या आ जाएगा। ठीक, और ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आज हमने क्लास 12 की चैप्टर 13 की प्रश्नावली 13.1 को पार्ट 2 में सोल्व किया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन को ऑन अवश्य कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन हमारे टाइम से मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।